बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में व्यू पॉइंट के साथ मैं हूँ इमरान याकूब खान। आज एक बहुत बल्कि अगर कहा जाए तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का सबसे अहम मैच जो था पाकिस्तान और इंडिया का, उसका फ़ैसला आ गया है और पाकिस्तान ये मैच हार चुका है। इस मैच के हारने की वजूहात क्या हैं? क्या हमारी टीम वाकई ही इस काबिल नहीं थी या फिर ये कोई बैड लक है? इस पे आज बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ टेस्ट क्रिकेटर जनाब अताउर रहमान साहब। उनके साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर आकिब साहब और साथ ही साथ DSNG पे हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जनाब खालिद महमूद साहब। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया। अता भाई, आपसे शुरू करते हैं कि आज का जो मैच हम हारे हैं, आप क्या समझते हैं कि हम इंडिया के लेवल की टीम ही नहीं हैं या हम सिर्फ दुआओं पे चलते हैं या क्या मामला है? ये वजूहात क्या है या किस्मत की वजह से हार गए? देखें, आपके सब सुनने वालों को सलाम और देखने वालों को भी देखें, टीम का सबसे पहला क्या देखा जाता है कि आपकी सिलेक्शन कैसी है, आप कौन से प्लेयर आपके पास हैं, तो उससे आप फिर अंदाज़ा आपको हो जाता है कि हम जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते। आई थिंक कि पाकिस्तान की सिलेक्शन ठीक नहीं थी, क्योंकि हमने वो टीम सेलेक्ट की है जो पहले है ही नहीं थी आपके प्लेयर में। 3-4 प्लेयर तो 2.5-3 साल से खेले नहीं हैं। आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, तो आपका एक प्लेयर अनफिट हुआ है और आपने 4 प्लेयर चेंज कर दिए, जिसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी टीम का बैलेंस ख़त्म हो गया। ठीक है, प्लेयर आपके पास थे, रिप्लेसमेंट भी नहीं है। आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया के 5 प्लेयर टीम से बाहर हुए, सब कह रहे थे कि ये ऑस्ट्रेलिया वीक टीम होगी। कल कैसा खेला उन्होंने? उनके पास बेंच स्ट्रेंथ था, प्लेयर थे पीछे बैग में। हमारा तो एक प्लेयर भी हमें नहीं मिल रहा था कि कौन, ये इनसे पूछा जाए ना, जो जिन्होंने टीम सेलेक्ट की है, जो मंटोर हैं, एक प्लेयर में नहीं इन्होंने दिया। तो मोहसिन नकवी साहब को तो इन्होंने कैप्चर, मुझे नहीं लगता कि मोहसिन नकवी साहब इन पर क्यों इतने आशिक हो गए। भाई, आप मोहसिन नकवी साहब ने कहा मैं सर्जरी करूँगा। कैसी सर्जरी की है जी? मैंने ये मंटोर लाया हूँ, बड़े नाम है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट को चेंज कर देंगे और इतने प्लेयर देंगे आपको चूज़ कर दे, परेशानी होगी। हाँ, परेशानी हमें है मोहसिन नकवी साहब, हमारे पास एक भी प्लेयर नहीं है। इनसे पूछें कि किधर गए प्लेयर? ना आपके पास बैटिंग है, ना आपके पास बॉलिंग है, ना आपके पास ओपनर बैट्समैन है। हमारे पास तो ओपनर बैट्समैन नहीं है, तो जिससे टीम का आगाज़ करना है। ऊपर से आपके जो बैट्समैन हैं, बाबर आजम साहब, जिनको आप किंग ऑफ बाबर कहते हैं, किंग वो होता है कोहली टैब का, जो सिंगल हैंडल मैच लेके चला जाता है। ये होता है प्रेशर। बाबर पे जब प्रेशर पड़ता है तो बाबर आउट हो जाता है, वो कोहली पे प्रेशर आता है तो वो 100 कर जाता है। अता भाई, अभी बाबर आजम पे और कोहली पे प्रॉपर बात करते हैं। खालिद महमूद साहब से जानते हैं। खालिद साहब, आपका माशाल्लाह मैनेजमेंट का बड़ा तजर्बा है और आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं। आप आज की शिकस्त को ख़ास तौर पे और फिर ओवरऑल पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी जो है उसको किस नज़र से देखते हैं? बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं इस सिर्फ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बारे में नहीं सोच रहा और देख रहा। आप देखें, पिछले 1 साल सवा से क्या हालात हो रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के। अगर आपको याद होगा, हम जब अमेरिका में गए थे T20 खेलने के लिए, उस वक्त हमें काफ़ी शर्मनाक किस्म की हमने क्रिकेट खेली थी और बहुत सी ऐसी टीमों से हार के आए थे जिनसे नहीं हारना चाहिए था। उसके बाद मुल्क के अंदर भी हमारी कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन रही और ऐसे लगता ही नहीं था कि कोई एक इंटरनेशनल टीम है जो इसने कोई बड़ा इवेंट खेलना है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए हमारी टीम जो थी कोई साल 1.5 पहले तैयार होनी चाहिए थी, उसका कम्बिनेशन बनना चाहिए था, उसमें हर पोजीशन पे पक्की सिलेक्शन होनी चाहिए थी। लेकिन ये तो ऐसे लगता था जैसे कोई चेस गेम चल रही है कि एक मोहरा हटाया, दूसरा मोहरा उसके ऊपर लगा दिया, फिर वो नाकाम हुआ, फिर तीसरा लगा दिया। तो ये सिर्फ आज का या इस चैम्पियनशिप का, इस मैच का मामला नहीं है। पिछले साल 1.5 से हम तजर्बात करते करते, हम तब्दीलियां करते करते
हम टीम का मुकम्मल तौर पे बेड़ा गर्क कर चुके हुए हैं। आज का मैच आप देखिए, जिसके बारे में बड़ी हाइप क्रिएट की जा रही थी कि जनाब बड़ा टाकरा हो रहा है, ये टाकरा तो बिल्कुल कोई नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल एक टोकरा हुआ है, गंद का टोकरा। यानी पाकिस्तान टीम ने जो खेल पेश किया है वो टाकरे वाली बात ही कोई नहीं, मुकम्मल यकतरफा मुकाबला हो रहा था, इंडिया ही खेल रहा था। हमने पहले टॉस जीता, हमारे बैट्समैन गए हैं, लगता ही नहीं था कि उनके सामने कोई प्लान है, कोई उन्होंने कोई बड़ा टोटल सामने लाना है। वो ऐसे लग रहा था जैसे अपनी विकेट बचाने की कोशिश कर रहे थे, और जिसका वही नतीजा हुआ जो निकलना चाहिए। 241 एक ऐसी प्लेसेड विकेट पे जिसमें कि ज़्यादा रन हो सकते थे, उस पर आपने 241 रन बनाए, फिर उसके बाद मुकाबले वाली बात ही ख़त्म हो गई थी। इंडिया ने बड़े आराम से खेलते हुए उस स्कोर को पूरा कर दिया। तो इसलिए ये बहुत ही बड़ा एक सानिया है जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ पेश आया है। जैसे अताउर रहमान कह रहे थे कि जी खिलाड़ियों की रिप्लेसमेंट्स होनी चाहिए, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट कहाँ है जहाँ से खिलाड़ी निकले, क्लब क्रिकेट कहाँ है, कहीं भी कुछ नहीं नज़र आता। तो इसलिए ये मतवक्को सूरत हाल थी। जी आकिब, आप क्योंकि स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, स्पोर्ट्स को मैदान से कवर करते हैं और ग्रास रूट लेवल की इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, आप ये ज़रा बताइएगा, आप ज़रा ये फरमाइएगा कि ये क्या मामला है, ये जो टीम है क्या वाकई ही इससे यही तवक्कुआत थी या आज प्रेशर बहुत ज़्यादा था इसलिए टीम को परफॉर्म नहीं कर पाई? देखिए इमरान साहब, आज जो मैच हुआ है, आपको अगर मैं सच बताऊं, जो मार्केट में फील्ड में जो लोग कह रहे थे बिल्कुल इसी तरह का रिजल्ट जो था वो एक्सपेक्टेड था। और आपने जो डोमेस्टिक का पूछा है, मुझे कहने की इजाज़त दें कि आपका जो डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं वो सिर्फ फैसलाबाद रीजन से एक मैच खेले हुए हैं, और वो आपके डायरेक्टर डोमेस्टिक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। सिस्टम में जो कौन सी भर्तियाँ हुई हैं, जिसना भी खालिद साहब ने कहा है, सिस्टम में कहाँ से भर्तियाँ हुई हैं वो अनहोनी है, वो कोई भी नहीं सोच सकता। आपका वर्ल्ड कप जो है वो 50 ओवर का है और आप अपनी टीम को तैयारी करवा रहे हैं 20 ओवर फॉर्मेट की। आप अपना चैंपियंस कप करवा रहे हैं 20 ओवर के फॉर्मेट पे, आपकी अगली सीरीज है 50 ओवर फॉर्मेट की। खुशदिल शाह ने परफॉर्म किया T20 फॉर्मेट में, आपने उसको उठा के 50 ओवर फॉर्मेट पे रख दिया। तो ये तो अभी एक दो बातें हैं, बेतहाशा ग्राउंड पे जो बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं, जो वहाँ पे नाइंसाफियाँ हो रही हैं प्लेयर्स के साथ। टीम के अगर मैं आपको बात बताऊं, आपके पास 3 से 4 प्लेयर ऐसे हैं जिसकी जस्टिफिकेशन ना आपके कप्तान के पास है ना आपके हेड कोच के पास है। मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हम कवर करते हैं, उनसे पूछा जाता है कि फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह कहाँ से आए हैं, तो वो कहते हैं हमारे प्लान का हिस्सा थे। अगर वो प्लान का हिस्सा थे तो भैया आप उसको साउथ अफ्रीका क्यों नहीं लेके गए, आप उनको ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं लेके गए, आप उनको जिम्बाब्वे क्यों नहीं लेके गए। आप आकिब जवेद जो हेड कोच हैं, जिनको पूरी पावर मिली हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उनसे जब पूछा जाता है कि आपके बॉलर परफॉर्म नहीं कर रहे, तो वो कहते हैं कर लेंगे। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद की सुन लें, वो जो है साइम अयूब के साथ लंदन चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने उनके फास्ट बॉलर की पिटाई की जरा दास्तान आज के मैच की सुना दूं। जो सो कॉल्ड नंबर 1 बॉलिंग अटैक है हमारा, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, जिसमें हारिस रऊफ हैं, जिसमें नसीम शाह हैं, 23 ओवर्स में 163 रन दे देते हैं। जबकि इंडिया के प्रीमियर फास्ट बॉलर उनके पास नहीं है। मोहम्मद शमी हाफ फिट हैं, वो फुली फिट नहीं है। वो जो हर्षित राणा नए नवेले आए हैं और उन पे एक टैग है पर्ची, गौतम गंभीर की पर्ची, क्योंकि कलकत्ता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हैं। वो और हार्दिक पांड्या मिलके 23.4 गेंदों पे ओवर करवाते हैं और 104 रन देते हैं। लेकिन नंबर 1 हमारे बॉलिंग अटैक है। ये इस तरह की जो टैग लगा के, किंग का टैग लगा के, नंबर 1 बॉलिंग अटैक का टैग लगा के हमारी क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये करने वाले कोई और नहीं है, ये फैंस ही हैं। ये हम होते हैं बाहर जो लड़के हैं जो क्रिकेट खेलने वाले हैं, वो बस एक इनिंग्स में बताते हैं, जिसना भी अता भाई ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। ठहर जरा अता भाई से पूछते हैं, अता भाई हमारी जो बॉलिंग रही है स्ट्रेंथ हमेशा से दुनिया में नंबर 1 बॉलर्स जो, अगर आप पुरानी बात करें तो फजल महमूद के बाद इमरान खान, सरफराज नवाज, फिर उसके बाद बेशुमार नाम है, वसीम अकरम, वकार यूनस, ये सारे हमारे पास इस तरह, शुएब अख्तर, सब आप खुद माशाल्लाह से इतने अच्छे बॉलर थे। तो ये क्या हुआ, क्या वजह क्या है कि अब हमारे पास उस क्वालिटी के बॉलर्स नहीं हैं? इसके पीछे बहुत ज़्यादा सारी वजूहत हैं। इसके पीछे क्रिकेट नाहल लोगों के हाथों में चली गई।
यहाँ जो कोच हैं वो सारे एजुकेशनल कोच हैं, क्रिकेट पढ़ाई जा रही है, सिखाई नहीं जा रही, जिसकी वजह से आपकी क्रिकेट डिक्लाइन का शिकार है। आपकी तो टीम बनती है T20 से, तो आप वाइड 50 ओवर का मैच कैसे खेलें? आपके बॉलर 140 से स्टार्ट करते हैं, 120 पे ख़त्म करते हैं। दूसरे मुल्कों के बॉलर जो हैं उनकी पेस मेंटेन रहती है। आप हमारे देख लें, हम तो एग्जांपल मैं अपनी दे देता हूँ। हमारे दौर में 90s की बात करूँ, मैं, वसीम भाई, वकार यूनुस, खालिद साहब हमारे मैनेजर होते थे, ठीक है, आकिब जैद, हम 10-10 ओवर लगातार करता था मैं मिडल में, ठीक है। स्टैमिना नहीं है ना, इनके तो 4 ओवर के स्टैमिने हैं और हमने इनको बचा के ऐसे रखते कहीं अनफिट ना हो जाए। तो अनफिट जब लंबी बॉलिंग नहीं करेंगे, इसी वजह से इनको इंजरी आती है ना। दूसरे मुल्कों के फास्ट बॉलर को क्यों नहीं आती? उसकी वजह था सब ये, ज़रा आप इस पे थोड़ा सा बताएं। माहिरीन जो हैं वो ये कहते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट ये कहते हैं कि जब तक किसी भी खिलाड़ी की टेस्ट की ट्रेनिंग नहीं होगी, वो ना वनडे अच्छा खेल सकता है ना T20 खेल सकता है। अगर आप किसी ने अच्छा खिलाड़ी बनना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो लंबे अरसे वाला क्रिकेट खेले। अगर वो खेलेगा तो फिर वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। बिल्कुल, जो फर्स्ट क्लास में मैचेस खेलता है, फर्स्ट क्लास खेलता है, वहाँ 20-20 ओवर रोजाना करने पड़ते हैं आपको। आप इनका तो क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि 250-300 ओवर जिसने सीजन में ना किया हो 5-6 मैचों में, उस फास्ट बॉलर को सेलेक्ट ना करें भाई। उसके में दम होगा ना तो वो खुद ऊपर इंजर नहीं होगा, वो फिर ऊपर आ जाएगा। हमने तो अपने फास्ट बॉलर को सजा के शीशे में रखा हुआ है भाई, इससे ये अनफिट ना हो जाए, भाई इसको ऐसे खेलना, इसको ये मैच नहीं खेलना। भाई ये ऐसे क्रिकेट ही होती, क्रिकेट मैदान में होती है। आपके तो, मैं आपको क्या बताऊंगा, आपके तो कप्तान सारे डमी हैं। किस वजह? कॉम्प्रोमाइज कप्तान है। बाबर आजम, आप, मैं उधर से शुरू हो जाता हूँ। लास्ट वर्ल्ड कप में अभी जो अमेरिका में हुआ है, शहनशाह अफरीदी को कप्तान बनाया, 4 मैच उसने न्यूजीलैंड में हारे, डजंट मैटर, ठीक है, नया कप्तान था, जीता तो इधर बनाया आपने, तो उसको चांस तो दें। 4 मैचों के बाद उसको चेंज कर दिया, बोर्ड चेंज हुआ, बोर्ड ने उसको बाबर आजम को कप्तान बनाया, वो कंप्रोमाइजिंग कप्तान बना। उसने 4 प्लेयर ऐसे डाल दिए टीम में, मोहम्मद आमिर, अहमद वसीम वगैरह, उस्मान खान, ये 4 साल से तो खेले ही नहीं थे। उस्मान खान PSL खेलने आया UAE से, उसको आपने पाकिस्तान टीम में वर्ल्ड कप खिला दिया। नहीं, लेकिन खेला तो अब भी नहीं, उसको शामिल किया और खिलाया नहीं, फायदा। अभी मैं उस वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड कप में लास्ट, ठीक है, उसको खिला दिया। इसके बाद आपने बनाया रिजवान को कप्तान। भाई कप्तान का रोल क्या होता है? कप्तान लीडर होता है, लीडर होता है, वो टीम को लड़ाता है। उसको पता होता है कि मेरे ये प्लेयर है, मुझे ये प्लेयर चाहिए तो मैं कप्तानी करूंगा, वरना मैं नहीं, मुझे किसी और को कप्तान बना। भाई धोनी कप्तान बना, उसने भी अपनी पसंद की टीम खिलाई। गंगुली कप्तान बना, उसने भी बोर्ड को कह दिया मुझे ये प्लेयर चाहिए। हमारे तो ये कप्तानी लेने के लिए बोलते भी नहीं है, किसी प्लेयर को बैक नहीं करते। पाकिस्तान क्रिकेट क्यों ऊपर गई थी? हमें बैक करता था, अगर एक मैच में नहीं होता, 2 मैच में होता, लेकिन उसको पता होता कि ये मेरा मुझे जिता के देगा, ठीक है। इधर ये होता है कि आप एक मैच खेलता है कोई प्लेयर, उसको बाहर निकाल देते हैं। फिर जी हम एक दिन कहते हैं आप हमें तेंदुलकर मिल गया, हमें वकार यूनुस मिल गया, 2 मैचों बाद वो खत्म होता है। तो इनसे पूछे ना, इन कोचों से, कि ये कौन सी पॉलिसी है? रोटेशन पॉलिसी ने आपकी टीम तबाह कर दी। आपके पास तो जो टीम जीती है ना, वो उनका कॉम्बिनेशन बना होता है। वो 1 साल से बनाना शुरू कर देते कि हमारा प्लान टूर्नामेंट आ रहा है, उसके लिए हमने ये रखा। हमारे तो हाँ ये है कि हमें तो ये पता नहीं होता कि हमारी टीम कौन सी होनी है, हम तो टीम अनाउंस करते डरते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हाल है। जैसे इन्होंने कहा जी क्रिकेटर, वो जो डायरेक्टर क्रिकेट है, चले उनका, मैं उनके साथ मेरा कोई है नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, बैरो क्रिकेटर्स का क्या काम क्रिकेट बोर्ड में, ठीक है भाई। नीचे जो आपके जितने कोच हैं वो सारे, उन्होंने खेली नहीं हुई क्रिकेट, इंटरनेशनल नहीं खेली। आपका जो बैटिंग कोच है, ब्लेंडर तो आपने ऐसे किए हैं ना। बैटिंग कोच जो है शाहिद असलम है, वो एजुकेशनल कोच है, उसने 3 या 4 फर्स्ट क्लास मैच खेले, कभी इंटरनेशनल लेवल पर कोचिंग नहीं की। आपने उनको पकड़ा, हेड कोच बना दिया पास बैटिंग कोच, तो कहाँ गए बैटिंग? अगर ये बता दो, अगर ये इतने अच्छे कोच है ना, तो 2.5 साल से तो बाबर आजम ने 100 नहीं किया, तो ये उससे 100 करवा लेते ना। खालिद महमूद साहब, आप ये फरमाइएगा कि बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैनेजेरियल होती हैं। आप क्योंकि चेयरमैन रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब की अगर यहाँ पे तारीफ ना की जाए तो ये भी ज़्यादती होगी।
मोहसिन नकवी ने बड़ा स्टैंड लिया, इंडिया के साथ जंग लड़ी, आईसीसी के साथ जंग लड़ी और फिर चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से जाने नहीं दिया और फिर इंडिया के साथ भी एग्रीमेंट किया। इस पे उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। फिर उसके अलावा नेशनल स्टेडियम हो, कज़ाफ़ी स्टेडियम हो, उसको जिस तरह से जितने टाइम में उन्होंने ये कर दिया, दोबारा रेनोवेट कर दिया, बेहतरीन बना दिया, इस पे भी हैट्स ऑफ टू मोहसिन नकवी। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स ही बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं मैनेजेरियल लेवल पे, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे प्योर प्लेयर्स ही हों जो चीज़ों को लेके चलें तो टीम के लिए बेहतरी हो सकती है? नहीं जी, ये मुझे नहीं आपके सवाल की समझ आई। ये ब्यूरोक्रेट्स का क्या अमल दखल हो सकता है क्रिकेट में? ये बुनियादी बात तो ये है कि जो लोग क्रिकेट से समझते हैं, चाहे उन्होंने बहुत आला सतह की क्रिकेट ना भी खेली हो, जो क्रिकेट को समझते हैं वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। आप मिसालें देखें, मसलन 1992 का जो वर्ल्ड कप जीता गया था, उसमें जनरल जाहिद अली अकबर चेयरमैन थे। उनको क्रिकेट की खूब समझ थी, खुद तो ज़्यादा नहीं खेले हुए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इसी तरह आप देखिए एयर मार्शल नूर खान थे, वो उन्होंने क्रिकेट बिल्कुल ही नहीं कभी खेली थी, वो तो बुनियादी तौर पे हॉकी और स्क्वाश के समझ रखते थे। लेकिन उनको चूँकि बुनियादी तौर पे खेलों का तजर्बा था, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो क्रिकेट में भी बड़े कामयाब रहे, बड़े अच्छे उन्होंने फैसले किए, बड़ी अच्छी टीम बनाई। तो इसलिए ब्यूरोक्रेट्स वाली बात तो मैं बिल्कुल नहीं इत्तेफाक करता कि उनका होना ज़रूरी है। सिर्फ उनमें मैनेजरियल स्किल्स होनी चाहिए और उस खेल की समझ बूझ होनी चाहिए। अब ये जो मौजूदा सूरत हाल है, अब ये देखिए स्टेडियम बन गए, बहुत पैसा लगा है, वक्त के साथ पता चलेगा कि वो पैसा किस हद तक दुरुस्त इस्तेमाल हुआ है और उससे स्टेडियम में क्या बेहतरी आई है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी स्टेडियम में भी कोई सीटों की तादाद में इजाफा हुआ है। जितनी थी उनकी नई सीटें लगी और नई चीज़ें हुई, अच्छी हुई चीज़ें हुई होंगी, मैंने देखने का मौका नहीं मिला। लेकिन चेयरमैन का काम जो है, बुनियादी काम जो होता है, वो एक ऐसी शानदार टीम तैयार करना जो मुल्क के लिए नेक नामी का बायस हो, मुल्क के लिए फतूहात लेके आए, कौम के लिए खुशियाँ लेके आए। अगर वो बोर्ड और वो चेयरमैन ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता तो बाकी इधर उधर जो मर्ज़ी करता रहे, उसका कोई नोटिस भी नहीं लेगा और उसके बारे में कोई अच्छी बात भी नहीं करेगा। एक साल से टीम हमारी जो है वो धक्का स्टार्ट किस्म की टीम हुई है। उसका अलावा उसके कौमी टीम के अब नीचे देखें, यहाँ पे मुल्क में क्लब क्रिकेट भी ख़त्म हो चुकी हुई है, डोमेस्टिक क्रिकेट का भी कोई अच्छा हाल नहीं है। और वो जहाँ से बेंच स्ट्रेंथ बननी होती है, जहाँ से रिज़र्व खिलाड़ी आने होते हैं, रिप्लेसमेंट्स मुतबादल खिलाड़ी आने होते हैं, वो ढांचा ही पूरे का पूरा ख़त्म हो चुका हुआ है। वजह उसकी ये है कि जो लोग ऊपर से आते हैं और पैराशूट के ज़रिए ड्रॉप होते हैं, उनको चूँकि सारी इस पस मंज़र का पता नहीं होता, तो इस सिलसिले में वो मेहनत भी नहीं करते या तवज्जो भी नहीं दे सकते। तो उसका नतीजा आपके सामने है। पिछले 13-14 महीने से यही सूरत हाल है। जैसे अताउर रहमान ने बहुत सी खराबियों की निशानदेही की है। क्रिकेट बोर्ड का तो अवलीन फरीज़ा होना चाहिए था कि जो भी खामियां हैं टीम की, जो भी खराबियां हैं टीम भी, जो कि कमियां हैं टीम की, उनको ठीक किया जाए। सबसे पहले तो तवज्जो उस पर होनी चाहिए। जैसे वो आम सोशल मीडिया पे लतीफ़ा गश्त कर रहा है कि हम स्टेडियम बनाने का तो हमें ख्याल रहा, लेकिन टीम बनाना हम भूल गए थे। तो वाकई बात दुरुस्त है, टीम बनाना तो हम भूल गए, अब टीम की हालत ही कोई नहीं है। सर खालिद साहब, मैं तासा आता हूँ। खालिद साहब, अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक से सब आएंगे तो उस पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे कि क्या हम वाकई टीम बनाना भूल गए हैं या टीम बनाने में वक्त भी लगता है। नाज़रीन, इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अता साहब, ये ज़रा फरमाइएगा कि आज के मैच में पाकिस्तानी बैट्समैन जो उन्होंने 152 डॉट बॉल यानी 152 गेंदों पे एक स्कोर भी नहीं कर सके। जब इतनी तादाद में डॉट बॉल होंगे तो एक तो ये बता दें कि फिर कैसे आपको मैच जीत सकते हैं।
दूसरा ये कि बाबर आजम जिस पे हमारी पूरी बैटिंग डिपेंड करती है, पूरी टीम डिपेंड करती है, वो स्कोर क्यों नहीं कर पा रहे? देखें, डॉट बॉल की बात किया तो तकरीबन 25 ओवर बन जाते कितने, 20 25 से भी 2 गेंद ज्यादा जी बन जाते हैं, आधे से ज्यादा उसके देखें कि वो निकाले और 25 ओवरों में आपने 242 किया है। हाँ जी, ये तो आपको नज़र आ गया। ठीक है, देखें बाबर आजम के बारे में कहा जाता है ही इज़ आउट ऑफ फॉर्म। आज मैं आपके बैठा हूं तो मैं बता देता हूँ कि क्रिकेट की थ्योरी में क्या है। आउट ऑफ फॉर्म जो बैट्समैन होता है ना, वो आते ही आउट हो जाता है। बाबर आजम सेट होके आउट हो रहा है, 35-40 करके सेट हो रहा है, इट्स मीन के उसको गेंद नज़र आ रहा है। 35-40 से करके जो आउट होता है, इट्स मीन को उसकी कंसंट्रेशन लेवल जो है ना वो लूज़ कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से वो रन नहीं कर रहा, लंबे रन नहीं कर रहा। यही कोहली जब आता है, देखने आपके किस तरह वो रन करता है, अपने आप को मोटिवेट करता है। उसको पता है कि गेम अवेयरनेस क्या है, मैंने टीम को लेकर कैसे जाना है, मैंने अपने शॉट किस तरह ब्लॉक करने। वो आते शॉटें नहीं मारता। बाबर आजम का क्या है कि आते 2-4 अच्छी शॉटें लगाई, वाह वाह करा दिया, फिर आउट हो गए। तो जो प्लेयर होता है ना, वो टीम को, आपके बाबर आजम बैकबोन है पाकिस्तान की। जिस तरह जुएद भाई होते थे ना, वो भी पाकिस्तान की बैकबोन, वो मैच को सिंगल हैंडल लेकर चले जाते थे। हमारा देख लें, कोहली उनको मैच तो आता है, हमारे बाबर आजम पे जब भी प्रेशर पड़ा है, लास्ट वर्ल्ड कप में 120 करना था, सिंगल करनी थी आपने। ठीक है, वहां से आप सिंगल नहीं कर पाए, मैच नहीं जितवा पाए, वहां भी आउट हो गए। जब भी इस पे प्रेशर पड़ता है ना, ये ऐसे ही करता है। तो अता भाई, जब मुआवजना आप कोहली से करेंगे और परफॉर्मेंस ये होगी, तो फिर क्या वजह है इसमें? भाई पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है ना, कि इन्होंने काम नहीं किया, इनको बताया नहीं गया। आपने कैंप लगा दिए अब्दुल रज़ाक को कि दिया जी स्ट्राइक कैंप लगाना है जी, चौके छिके मारने सिखाएं इनको। भाई साहब से मोहसिन नकवी साहब, आपको इन्होंने गलत गाइड किया। पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि इनका डिफेंस मजबूत नहीं है। बैट्समैन होता है जिसका डिफेंस मजबूत होता है, वो विकेट पे स्टे करता है। ये तो शॉट मारते आउट हो रहे हैं, छिक्का मारते आउट होते हैं। आज भी देख ले 2-3 प्लेयर आपको किस तरह, रिजवान कैसे आउट हुआ, ठीक है जी, वो साउथ शकील कैसे आउट हुआ है, छिक्के मारने गए। तो इनसे आपने डबल छिक्के मरवाने। आपकी तो बेसिक ये होनी चाहिए, जितने भी दुनिया के प्लेयर आते हैं वो उनका डिफेंस मजबूत है। सचिन तेंदुलकर का डिफेंस मजबूत था, ठीक है, इंजमाम का डिफेंस मजबूत है, जुएद भाई का, ज़हीर अब्बास का देख ले, तो इनका डिफेंस, ये तो इन पे तो 4 गेंद डॉट खेलें, ये खुद हिट मार के आ जाते हैं। इवन का टेस्ट मैच में आप देख लें, अच्छे बड़ा खेल रहा होता है, 50-60 पे निकल के स्टंप होके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है इनकी। इनको भी बताया, मैंने आपको बताया कि ये जो इनको क्रिकेट पढ़ाई जा रही है, लेक्चर देते हैं। भाई लेक्चर ग्राउंड में दिए जाते हैं, इनके लंबी क्रिकेट खिलाएं, लंबी बैटिंग करवाएं, लंबी बॉलिंग करवाएं, फिर टीमें बनती हैं। आके इस पहले खालिद साहब से पूछने, फिर आपकी तरफ आते हैं। खालिद साहब, अताउर रहमान साहब ने बैटिंग के हवाले से, बॉलिंग के हवाले से बड़ी अपनी गुफ्तगू में चीज़ें बताई। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तानी फील्डिंग को आप दिल पे हाथ रख के आलमी मेयार की फील्डिंग कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। बड़ी आलमी मेयार तो एक तरफ, ये यानी पाकिस्तान के अपने मेयार से भी गिरी हुई फील्डिंग है। पाकिस्तान में बड़े अच्छे अच्छे फील्डर रहे हैं और इस तरह का मामला देखने में नहीं आते जो कि नज़र आ रहे हैं। वजह यह है कि फील्डिंग का ताल्लुक एक तो एक स्पेशलाइजेशन है, आप अच्छी फील्ड कैसे करते हैं, फिर उसका ताल्लुक फिटनेस से है कि आप कितने ज़्यादा चुस्त हैं, कितने ज़्यादा वक्त पे गेंद को देख लेते हैं, उसके पे कैसे झपटते हैं, कैसे पकड़ते हैं। ये सारी चीज़ें, इनका ताल्लुक फिटनेस से है, ट्रेनिंग से है। ये दोनों चीज़ें नहीं हैं और ये दोनों चीज़ें सीखी जा सकती हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में तवज्जो दी जाए, सिखाया जाए, बताया जाए, उनकी कमियां कमज़ोरियां उनको बताई जाए, वो ऐसी चीज़ें नहीं हैं। कोई बिल्कुल तवज्जो ही नहीं है सारे इस मामले पे। पर कोशिश ये होती है किसी तरह कोई बड़ा टूर्नामेंट, कोई बड़ा मैच जो है किसी ना किसी तरह, चाहे अपनी मर्ज़ी की विकेट तैयार करके, चाहे कुछ और बंदोबस्त करके जीत लिया जाए और वाह वाह के हर तरफ से तारीफ़ें वसूल की जाए। वो टीम को बिल्डअप नहीं किया जा रहा। बाकी बाबर आजम की ये बात कर रहे थे अताउर रहमान कि डिफेंस मजबूत नहीं है, बात शायद दुरुस्त होगी, लेकिन मुझे जो नज़र आता है कि बाबर आजम जो हैं वो मेरा ख्याल है टेस्ट मैच ही बेहतर खेल सकते हैं। उनकी
उनमें जैसे ही वो सेट हो जाते हैं और उसके बाद वो शॉट्स बनाने की कोशिश करते हैं तो वो शॉट नहीं बना पाते और उल्टा सीधा खेल के आउट हो जाते हैं। मसलन आप कल का मैच देखिए ऑस्ट्रेलिया के, वो जो बैट्समैन थे इंग्लिश के, क्या नाम था उनका, जिन्होंने सेंचुरी की और मैच जिताया था, वो इतनी ज़बरदस्त इनोवेशन कर रहे थे, इतनी नए से नए वो स्ट्रोक बना के खेल रहे थे। तो ये चीज़ होती है, एक माइंड होता है, फिर उसके बाद टेक्निक होती है, ये दोनों चीज़ें काउंट करती हैं। तो यहाँ पे तो कोई ऐसी है ही नहीं। आज मुझे जब इनकी पाकिस्तान टीम की बैटिंग देख रहा था तो मुझे महसूस हो रहा था कि ये कोई खाना पूरी कर रहे हैं, कोई कार्रवाई सिर्फ कर रहे हैं। हर खिलाड़ी इस कोशिश में है कि मैं कोई स्कोर थोड़ा बहुत कर लूँ ताकि मेरी जगह टीम में है वो ख़तरे में ना पड़े। कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा था, कोई इनकी हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही थी, कहीं कोई इस तरह का जोश और जज्बा नहीं था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनाने हैं, एक बड़ा टारगेट जो है, बड़ा हदफ देना है इंडिया को। तो बिल्कुल एक खाना पूरी वाली मामला था और यही सूरत हाल फिर बॉलिंग करते हुए भी नज़र आ रही थी। तो जान नहीं थी बिल्कुल मैच में, जैसे वो बार बार जोश दिलाया जा रहा था कि बड़ा टाकरा। टाकरे तो ऐसे होते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का कल का मैच था, वो टाकरा था, बड़ा ज़बरदस्त मैच था। ठीक है, एक टीम ने जीतना था, एक टीम ने हारना था, लेकिन तमाशाइयों ने बड़ा लुत्फ़ उठाया, देख के उनको अच्छा लगा सारे का सारा। तो ये तो बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। आकिब, आपने गुफ्तगू सुनी दोनों एक्सपर्ट्स की, आप ये बताइएगा कि आप ये डोमेस्टिक की बार बार जो बात होती है, आप क्योंकि ऑन फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है? डोमेस्टिक क्रिकेट हमारे यहाँ क्यों ख़त्म हो गई है? क्यों जो इक़्तिदार में लोग हैं वो उस पर तवज्जो नहीं देते? देखें सर, डोमेस्टिक क्रिकेट अब दोबारा शुरू की गई। जब मोहसिन नकवी साहब आए तो आपने चैंपियंस कप आपने देखा होगा, अभी प्रेसिडेंट ट्रॉफी हुई, फिर प्रेसिडेंट कप हुआ, ग्रेड 1 हुआ, ग्रेड 2 हुआ, तो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे प्लेयर्स भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको पॉलिश करने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। आप अगर मैं आपको इंडिया की मिसाल दे दूं, विराट कोहली को अगर बैठाने की बातें की जाती हैं तो उसकी बैग पे 10 लड़के उससे ज़्यादा बेहतर तैयार होते हैं। हमारे यहाँ अलमिया क्या है कि हम बाबर आजम को जब ड्रॉप करते हैं तो हम पीछे देखते हैं, हमारे पास कुछ पड़ा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे लड़के जब परफॉर्म करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं। मैं कामरान गुलाम की आपको मिसाल दे देता हूँ। कामरान गुलाम ने बड़ा बेहतरीन किस्म का परफॉर्म किया डोमेस्टिक में, इतना बेहतरीन परफॉर्म किया कि उनको पाकिस्तान की तरफ से खेलना पड़ गया। जब पाकिस्तान की तरफ से खेलने आए, एक उनकी 157 रन की इनिंग इंग्लैंड के खिलाफ जो उन्होंने मुल्तान में बनाई थी, उसके अलावा बताएं कि कामरान गुलाम ने क्या अपनी इंक्लूजन जस्टिफिकेशन की है। लेकिन आके भी यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक पे इसमें कोई शक नहीं कि पिछली हुकूमत में इमरान खान साहब ने डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत ख़राब किया। इदारों में, टीमें जो देखें, हमारे यहाँ कौन से ये खिलाड़ी को बहुत ही मतमूल गिरानों से आते हैं, ये बेचारे लोअर मिडिल क्लास से ज़्यादा आते हैं, मिडिल क्लास से आते हैं, इनके लिए जॉब सिक्योरिटी बड़ा काउंट करती है, वो आपने ख़त्म कर दी। उससे डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचा। अब इन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन दो चीज़ें यहाँ हमें जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक तो ये कि डोमेस्टिक क्रिकेट को जादू तो नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब फूंक मारेंगे और सारा अमल हो जाएगा, इस पर टाइम तो लगेगा। दूसरा, डोमेस्टिक में जो लड़के आते हैं, प्रॉब्लम ये है जैसे वो टीम में आते हैं, ज़रा थोड़ा सा आगे आते हैं, वो डोमेस्टिक छोड़ के लीग खेलने चले जाते हैं, पैसे कमाने की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। इस पे आप क्या समझते हैं? सर बिल्कुल आपने ठीक कहा, बड़ा वैलिड पॉइंट आपने किया है। आप हमारे इन प्लेयर्स की बात ही देख लें, इसमें से कौन लड़का आपको डोमेस्टिक खेलता नजर आता है? ना हारिस रऊफ विलिंग है खेलने को, ना बाबर आजम विलिंग है खेलने को, ना शाहीन अफरीदी खेलने को विलिंग है। कोई लड़का डोमेस्टिक खेलने को विलिंग नहीं है। और तमाम की यही कोशिश होती है कि हमें किसी तरह एनओसी मिल जाए, एनओसी लेके हम फौरन जो है ना, फौरन से पहले पाकिस्तान फोर करके वहां पे जाके जो है आराम से अपने जो लीग्स खेलें। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लेयर्स के लिए खुद भी कि जितना वो लॉन्गर फॉर्मेट खेलेंगे उतना ज़रूरी होगा। इससे पहले आप इंडियन टीम की मिसाल देख लें, ये सारे प्लेयर्स जो है अभी दुलीप ट्रॉफी खेल के आए हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, वहाँ पे विराट कोहली को एक नौजवान लड़के ने आउट किया है। वो लड़का जो है इंडिया के स्क्वाड में, अंडर 19 स्क्वाड में शामिल हो गया, इंडिया ए में शामिल हो गया। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है प्लेयर्स के लिए डोमेस्टिक खेलना। मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा अच्छा जो है जो ये इकदाम किया है, लेकिन इसके आपको आने वाले अगले 5-4 सालों में जो है वो आएंगे। जिस तरह आपने पहले बात की डोमेस्टिक की, रमीज़ राजा के दौर की, जहाँ पे हमारे क्रिकेट से दरवाजे बंद किए गए, तो मैं कुछ ऐसे क्रिकेटर्स को जानता हूँ जो बड़े अच्छे किस्म के आपका डोमेस्टिक खेल रहे थे, लेकिन जब ये मामला आया तो यकीन करें वो आज
लड्डू पीठियाँ वालों की रेडी लगाने पर मजबूर हो चुके हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो तंदूर पे काम करने पर मजबूर हो गए। उनका ये कहना है कि भाई हमारी तो क्रिकेट होती थी, हम क्रिकेट खेलते थे, हमारे ख्वाब थे कि हम पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे, लेकिन ये डोमेस्टिक डिपार्टमेंट बंद कर दिए। डिपार्टमेंट के बाद जो है वो अब हम अपने घरों में जाके अपने ये काम कर रहे हैं। तो ये जुल्म हुआ है हमारे साथ, ये क्रिकेटर्स के साथ जुल्म हुआ है। डोमेस्टिक क्रिकेट पे हमारे जो खिलाड़ी हैं वो लीग्स को क्यों तरजीह देते हैं, इस पे अता साहब का भी मौक़िफ़ जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अता साहब सीधा आपकी तरफ आता हूँ, आप क्योंकि खुद माशाल्लाह से इंटरनेशनल प्लेयर हैं, मुझे ये बताएं कि ड्रेसिंग रूम में आपके दौर में जब आप वसीम अकरम के साथ खेले हैं, वकार यूनुस के साथ खेले हैं, जावेद मियांदाद के साथ, इमरान खान के साथ, वहाँ पे जो सीनियर्स थे वो जूनियर्स को कुछ सिखाने में कोई दिक्कत महसूस करते थे या आज का जूनियर सीखना ही नहीं चाहता? देखें, आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है। मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ ताकि बच्चों को भी थोड़ा सा पता चले कि मैं स्कूल क्रिकेट से आया था 16 साल की उम्र में। तो मुझे इमरान खान ने देखा टैलेंट, मुझे फिर उन्होंने ग्रूम किया। मुझे तो बॉलिंग आती नहीं थी, मैं तो घबराता होता था गेंद का, क्योंकि मैंने क्रिकेट नहीं खेली, टैलेंट था मुझ में। लेकिन इमरान खान ने, जुएद भाई ने मुझे इतना तैयार किया कि मैं, इमरान भाई ने मुझे सबसे पहला जो लेक्चर दिया था ना, वो ये दिया था कि अगर तुमने बड़ा प्लेयर बनना है ना, तो दुनिया के बड़े बैट्समैनों को आउट करोगे ना, तो तुम फिर ही तुम्हारा नाम बनेगा। तो जितने मेरे वो चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में इधर बैठा ली थी। मैंने इतनी मेहनत की, गोल ये था कि मैं बड़ा प्लेयर बनना है, और बड़े प्लेयरों को, और मैंने बड़े ही प्लेयरों को आउट किया। लारा हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, रिची रिचर्डसन हो गया, और भी कई। ठीक है, तो वो जो कॉन्फिडेंस हो दिया ना इमरान भाई ने, वही बंदे को ऊपर ले जाती है। सीखने की ख्वाहिश थी हमारी कि हमारे सीनियर आते थे, हम उनसे सीखते थे। अब क्या है, अब बाबर आजम आपका रन्स नहीं करता, उससे किसी ने पूछा कि जनाब आप किसी से सीनियर प्लेयर से कभी पूछा? वो कहता नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं, मैं अपने आप से बात करता हूँ। भाई दुनिया में ऐसा कोई प्लेयर नहीं हुआ कि आउट ऑफ फॉर्म हुआ उसने किसी के पास जाके सीखा ना हो। तेंदुलकर आउट ऑफ फॉर्म हुआ, उसने सुनील गावस्कर से पूछा। अजहरुद्दीन आउट ऑफ फॉर्म हुआ, उसने ज़हीर बाज से सीखा। यूनुस खान आउट ऑफ फॉर्म हुआ, उसने राहुल द्रविड़ से पूछा। ठीक है, लारा आउट ऑफ फॉर्म हुआ, उसने गैरी सोबर से पूछा। तो अजहरुद्दीन आउट हुआ तो ज़हीर बाज से सीखा। तो भाई सीखने, क्रिकेट तो हर दिन सीखने की है जब आप खेल रहे होते हैं। तो यही वजह कि आज के जो लड़के हैं ना, ये सीखते नहीं, ये खुद कहते हैं कि हम बहुत हैं, तो हमसे ज़्यादा क्रिकेट कोई नहीं जानता, क्योंकि इनको क्रिकेट की पढ़ाई जा रही है, वो किताबें इनके आगे रखी हैं, लेक्चर दिए जा रहे हैं। खालिद साहब, अता साहब बार बार ये जोर दे रहे हैं कि क्रिकेट पढ़ाई जा रही है, सिखाई नहीं जा रही। हम अपने नौजवानों को या अपने खिलाड़ियों को क्रिकेट सिखा कैसे सकते हैं? जी, बड़ा आसान तरीका है। पहली बात तो यह है, आपने वो उस सवाल पूछा था लेकिन उस पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हो सकी कि जो महकमाना क्रिकेट जो आई थी उसका जायज़ा लिया जाए, देखा जाए कि उसके क्या फ़ायदे हुए। उसकी पूरी एक तारीख़ है, मैं उसको मुख्तसर सा बताना चाहता हूँ। ये महकमाना क्रिकेट जो है वो अब्दुल हफीज़ कारदा साहब अपने ज़माने में लेके आए थे 70 की दहाई में। अब अब्दुल हफीज़ कारदा साहब एक बड़े शानदार क्रिकेटर थे। उनके ज़माने में पाकिस्तान टीम ने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। ओवल का मशहूर मैच 1954 का इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जीता गया, फिर इंडिया के ख़िलाफ़ भी उन्होंने मैच जीता। हर जगह उन्होंने बड़ा अच्छा उनकी टीम ने खेला, और वो बड़ी कोई ज़बरदस्त या मजबूत टीम नहीं थी, लेकिन वो टीम थी, वो यानी मिल के सारे खेलते थे और मुल्क की खातर, मुल्क की इज़्ज़त की खातर खेलते थे। तो जब वो चेयरमैन बने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उस वक्त इसका नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं था, BCCP था, 70 की दहाई की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने एक नई स्कीम तारफ़ कराई क्रिकेट में, और वो ये थी कि तमाम महकमों को उन्होंने ज़ाती तौर पे अप्रोच किया, उनसे रजू किया, और उन्हें कहा कि आप लोग अपने अपने महकमे में क्रिकेट की टीमें बनाएं। बैंकों को कहा, एयरलाइंस हमारी जो कौमी थी उसको कहा, बाकी मुख्तलिफ महकमों को कहा। तो इस तरह वो हर महकमे ने अपनी अपनी क्रिकेट की टीम बनाई,
और मैं उस वक्त चूँकि बड़ा खुशकिस्मत हूँ, उनके साथ काम करने का मौका मिला सेक्रेटरी क्रिकेट बोर्ड पे, तो मैं उनसे पूछता था कि आप ये क्या नया रवाज क्या लेके आ रहे हैं। वो कहने लगे, उन्होंने बड़ी तफसील से इसकी वजाहत की और जवाब दिया कि जहाँ जहाँ मुल्क में क्रिकेट अच्छी खेली जाती है वहाँ खिलाड़ियों के नान नफ़क़े का, उनकी यानी रोज़गार का भी ख्याल किया जाता है। आप जैसे देखें इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट होती है और तमाम क्रिकेटर्स को बड़े अच्छे मुआवजे मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह प्रोफेशनल क्रिकेट होती है, उनको मुआवजे दिए जाते हैं। इंडिया में क्रिकेट होती है, उनको मुआवजे। सिर्फ पाकिस्तान में ये था कि किसी किस्म का कोई क्रिकेट से पैसा नहीं मिलता था और उनको बड़ी मुश्किलात पेश आती है। मुझे याद पड़ता है, अल्लाह मग़फ़रत करे, महमूद हुसैन होते थे, वो कहते थे कि जी हम तो 100 रुपया ले के क्रिकेट मैच खेला करते थे। तो ज़ाहिर है जब किसी खिलाड़ी को पैसे ना मिले और उसके घर का चूल्हा ना जले तो वो क्रिकेट पे तवज्जो नहीं दे सकता था। इस वजह से महकमाना क्रिकेट लाई गई और वो स्कीम बड़ी कामयाब हुई। आप देखें कि 80 में 90 में हमारी टीम बड़ी मजबूत होती थी, बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे। वो खिलाड़ी मुख्तलिफ महकमों के लिए भी काम करते थे और वहाँ से उनको बड़ी अच्छी अच्छी तनख्वाहें, पुरकशिश तनख्वाहें मिलती थी। उसकी वजह से उनकी पूरी तवज्जो होती थी मुल्क के लिए खेलने की, उनकी तवज्जो इधर उधर नहीं बटी होती थी जैसे आजकल है। आजकल आप देखें कि जुमा 4 दिन एक खिलाड़ी थोड़ा सा खेल लेता है तो फ़ौरन जैसे ही उसको किसी लीग की तरफ से बुलावा आता है, चाहे वो कैसी कमज़ोर लीग हो, कैसे ही नाकिस किस्म का निज़ाम हो, चाहे किसी मुल्क में हो, दुबई में हो, यूएई में कहीं हो, बांग्लादेश में हो, श्रीलंका में हो, कहीं हो, फटाफट वो सब कुछ छोड़ के उसकी तरफ भाग खड़े होते हैं। वजह क्या है? क्योंकि उनको पता है वहाँ से 4 पैसे मिलेंगे और उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान में रहते हुए उनका अपना गुजारा करना भी मुश्किल हो जाएगा। इस तरह वो एक बुनियादी जो ढांचा तैयार किया गया था, वो बदकिस्मती की बात है कि उसको ख़त्म कर दिया गया, जिसके नतीजे बहुत में शुक्रिया अब बिल्कुल हारिस, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, आज की ट्रांसमिशन के लिए इतना ही, लेकिन अगर हम इसको सम अप करें तो खालिद साहब की गुफ्तगू हो या अता साहब की, आकिब साहब की, सब का मतम नज़र यही बनता है कि अगर हमने पाकिस्तान में क्रिकेट को प्रमोट करना है तो खिलाड़ियों की फ़िटनेस पे खुसूसी तवज्जो देनी होगी और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस और फिटनेस उनके पेट से जुड़ी है। अगर उनके लिए रोज़गार अच्छा होगा तो अच्छे खिलाड़ी पैदा होंगे। हमें इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह निगहबान।